बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक ठग रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। लोगों को बातों में फंसाकर उनका माल हड़प लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बदनामी इतनी फैल गई कि कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता था। हरिया सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह ठगता रहा तो एक दिन भूखा मर जाऊंगा। क्यों ना अब कोई बड़ा हाथ मारा जाए। उसने सुना कि पास के गांव में एक बहुत धनी व्यापारी की बेटी की शादी तय हुई है। दूल्हा दूर के शहर से आने वाला था और किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। बस इतना पता था कि वह घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसकी पगड़ी पर मोर पंख लगा होगा। हरिया को मौका दिख गया। उसने अच्छे कपड़े पहने, एक सफेद घोड़ा किराए पर लिया और सिर पर मोरपंख वाली पगड़ी बांधकर व्यापारी के घर जा पहुंचा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, सब लोग उसे देखकर बोले, दूल्हा आ गया। व्यापारी और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। हरिया को बड़े आदर से घर में बुलाया गया, मिठाइयां परोसी गईं और आरती उतारी गई। दुल्हन की मां तो भावुक होकर रोने भी लगी। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है। हरिया भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, अब कुछ गहने पैसा समेटकर चुपचाप निकल जाऊंगा। लेकिन तभी असली दूल्हा भी बारात लेकर गांव पहुंच गया। जब दो दो दूल्हे एक ही जगह दिखे तो सब हैरान रह गए। गांव में हंगामा मच गया। व्यापारी ने दोनों से सवाल जवाब करने शुरू किए। असली दूल्हा सब सही सही बताता गया, लड़की का नाम, रिश्तेदारों के नाम और शादी की तारीख भी। जब हरिया से पूछा गया तो वह घबरा गया। उसने इधर उधर की बातें बनानी शुरू की, लेकिन कोई काम नहीं आया। आखिर में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे पेड़ से बांध दिया गया और पंचायत बैठी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि हरिया को गांव में 1 महीने तक लोगों की सेवा करनी होगी। कुएं से पानी भरना, खेतों में काम करना और बुजुर्गों की देखभाल करना। हरिया को यह सजा बहुत कठिन लगी, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गया कि ईमानदारी में ही सच्चा सुख है। महीने भर बाद उसने सबके सामने वादा किया कि अब वह कभी किसी को नहीं ठगेगा। लोगों ने उसे माफ कर दिया। तब से हरिया ने मेहनत और ईमानदारी से जीना शुरू कर दिया।